वंदे मातरम बच्चों। 7.3 प्रश्नावली आप देख रहे हैं कि प्रत्येक चित्र में यहाँ पे कि प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के भिन्न क्या हैं, ये सभी तुल्य भिन्न हैं। तो आप देख रहे हैं, तो इसका आंसर है कि पहला जो लिखा हुआ है अपना जैसे कि इसे आधा भाग रंगा है तो इसे 1/2 बोलते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं कि 4 भाग किए गए हैं जिसमें से 2 भाग रंगे हैं, बाकी के 2 भाग छूटे हैं, तो इसे हम 2/4 कहेंगे। फिर तीसरा आप देख रहे हैं कि कितने भाग हैं, 6 भाग हैं, जिसमें से 6 भागों में से, ठीक है, कितने भाग हैं, 6 भाग, 1 2 3 4 5 6 भाग। 6 भाग में से 3 भाग रंगे हैं और 3 भाग छूटे हैं, यानी हम इसे पढ़ेंगे 3/6 भाग। फिर आप चौथा देख रहे हैं, 8 भाग हैं जिसमें से 4 भाग रंगे हैं और 4 भाग नहीं रंगे, यानी इसे हम पढ़ेंगे 4/8। अगर आप सभी की बात करें तो ये जो सभी है, जैसे 1/2, फिर दूसरा आया 2/4, अगला आया 3/4, अगला आया 4/8। अब अगर हम सबको सरल करें, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो सभी की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो इस तरह से जब ये किसी की वैल्यू 1/2 आती है तो वो तुल्य भिन्न होती है, ठीक है। तो ये जो सभी हैं ये सभी तुल्य भिन्न हैं। फिर बी जो है, आप बी देखिए, बी में इसमें से 4 4 8 4 12 हैं जिसमें से 4 भाग रंगे हैं, तो हम उसे बोलते हैं 4/12। फिर दूसरे वाले में 3 भाग रंगे हैं, 3, और टोटल भाग है 3 3 6 3 9, 3/9। फिर अगले में है 1/3, यानी 1 भाग रंगा है और 3 भाग नहीं। फिर अगले में है 1 2 3 4, यानी कि अपने कितने भाग रंगे, 6 भाग इसमें रंगे, 6 और टोटल है 12, यानी टोटल है 15। तो अभी सरल कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। फिर 6 एकम 6, 6 तिया 18 होता है। जबकि ये जो अगला भाग है ये आपस में बराबर नहीं, बाकी भाग तो बराबर है, लेकिन ये लास्ट वाला जो 6/15 है वो बराबर नहीं है, इसलिए ये तुल्य भिन्न नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देख, छायांकित भागों के भिन्नों को लिखिए। तभी देखिए, इसका पहले वाले का 1/2 आंसर आएगा। दूसरे में कितने भाग हैं, 3 3 6, और इसमें रंगे हुए भाग कितने हैं, 4, 4/6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2/3 ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर अगला आप देखेंगे, अगला सी वाला देखिए, उसमें 3 3 6 3 9 भाग है, जिसमें से 3 भाग रंगे, तो 3/9, सरल कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अर्थात 1/3। फिर आप देखिए डी वाला, डी में कितने भाग हैं, 2 2 4 2 6 2 8, रंगे कितने हैं, 2, तो 2/8, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, अर्थात 1/4, ठीक है। फिर अगला देखिए आप, ये वाला, इसमें 4 भाग है जिसमें से 3 भाग रंगे हैं, तो 3/4, ये सरल नहीं होगा, ठीक है। फिर अगला भाग है यहाँ पे, इसमें से टोटल कितने हैं, 3 3 6 3 9 भाग हैं, जिसमें से 1 2 3 4 5 6, यानी 6 भाग में से आधे आधे रंगे, अर्थात 3/12, 3/9, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है ये वाला, इसमें से 2 2 4 2 6 2 8, जिसमें से 4 भाग रंगे हैं और 4 भाग नहीं रंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसा लिख सकते हैं। फिर अगला देखिए यहाँ पे, ये वाला, जिसमें से कितने भाग हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें कितने, 12 हैं टोटल, 1 2 3 4, यानी 3 चौक 12, जिसमें से 4 भाग, कितने भाग रंगे हैं, 8 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग रंगे हैं, तो 8/12, तो 4 दूनी 8,
4 तिया 12, 2/3, ठीक है। फिर अगला देखिए ये वाला, जिसमें से 1 2 3 भाग नहीं रंगे हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि 9/12, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, अर्थात 3/4, ठीक है। फिर अगला देखिए आप, इसमें लास्ट वाले में 2 2 4 2 6 2 8 भाग हैं, ठीक है, जिसमें से लास्ट यानी जो और टोटल भाग है 16, यानी 4/16, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी 1/4 आंसर है, ठीक है। अब प्रश्न 3, इनमें से सही और गलत करना है, सही को प्रतिस्थापित कीजिए। अब यहाँ पे है 2/7, ऊपर है 8, अब 2 का पहाड़ा बोलने पे, जब 2 का पहाड़ा बोलने पे यानी 2/7 है और ऊपर में है 8, नीचे में खाली जगह भरना है, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 8 आया? 4 बार में, तो यहाँ पर भी 4 कर देंगे, तो 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर 28 आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से बी है, यहाँ पे 5/8 है, बराबर में ऊपर में 10 दिया है और नीचे खाली जगह है। 5 का पहाड़ा कितनी बार बढ़ने पे 10 आया? तो 2 बार, तो 5 दूनी 10, तो 8 दूनी 10, यानी 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर 16 आंसर आएगा। फिर 30 में देखिए 3/5 है और इसका आंसर बराबर, ऊपर में खाली जगह है, नीचे में 20 आ रहा है, तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर 20 आया? 4 बार में, तो 3 का पहाड़ा भी 4 बार पढ़ेंगे, तो यानी यहाँ पर आएगा आपका 12। फिर आप डी देखिए, यहाँ पे 45/60 लिखा है, 45/60। फिर यहाँ पर आपका खाली जगह में है ऊपर में 15, यानी यहाँ पर 15 दिया हुआ है, यहाँ खाली जगह में नहीं है, तो 45 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर या भाग देने पे 15 आता है? तो 15 तिया 45, यानी 3 बार में, यानी भाग 3 बार में करेंगे तो 15 आएगा, तो यहाँ पर भी 3 से भाग करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 0, यानी यहाँ पर आपका आएगा 20, ठीक है। फिर है 18/24, तो 18/24 और फिर बराबर है, यहाँ पर है 4, यहाँ खाली जगह है, तो 4 का पहाड़ा ऐसा बोलिए कि 24 आए, तो 4 4 गुणे 6 करते हैं तो 24 आता है, तो यहाँ पर भी ऐसी, यानी 4 को गुणा मत कीजिए, भाग कर दीजिए, 4 भागे 24 कर दीजिए, तो 4 छंग 24 आया, यानी 6 आया, तो वहाँ पर भी हम 6 से गुणा कर यानी भाग कर देंगे, यानी हम किस में 18 में 6 का भाग कर देंगे, तो 6 तिया 18 कट गया, यानी कितना आया? 3 आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4 के। अब है 3/5 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 है। अब देखिए जिसका हर 20 है, तो हर 20 है 3/5, 3/5 बराबर 20 यहाँ पर है, तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे 20 आया? 4 बार, तो 3 का पहाड़ा भी 4 बार पढ़ेंगे, तो 3 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 12 आएगा, तो ये हो गई 12/20, ठीक है। फिर अंश 9 है, तो 3/5, 3/5 और अंश है 9, तो यहाँ पे 9 लिखा है, अब यहाँ पे खाली जगह क्या आएगा? तो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे 9 आता है? तो 3 बार में, 3 तिया 9, तो 5 का पहाड़ा भी 3 बार, यानी 5 तिया 15, तो यहाँ पर 15 आएगा। फिर उसके बाद है हर 30 है, तो 3/5 बराबर हर है 30 और यहाँ पे खाली जगह, तो 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे 30 आया था? 6 बार में, तो 3 का पहाड़ा भी 6 बार बोलेंगे, तो 6 तिया 18। फिर अगली संख्या है अंश है 27, 3/5 की अंश है 27, 27 नीचे याद। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे 27 आता है? 9 बार में, तो 5 का पहाड़ा भी 9 बार में, 5 9 45, यानी संख्या बनेगी आपकी 27/45। फिर अभी है कि 36/48 के तुल्य व भिन्न जिसका ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 है,
तो 36/48, ठीक है। अब इसका अंश जो है 9 है। अब 9 से भाग कितनी बार 36 में जा रहा है? 4 बार। 9 चौक 36, यानी 9 से भाग करने पर आपका आएगा 4। तो यहाँ पर भी आप जो है 4 से भाग कर दीजिए, 4। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, यानी आपका आएगा 12, ठीक है। फिर अगली संख्या है हर 4 है, तो 36/48 और इसका हर है 4/4। अब 4 का भाग कर दीजिए, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, यानी कितना आया? 12। तो यहाँ से भी 12 का भाग करेंगे, तो 12 तियाँ 36, इसमें भी भाग करेंगे, 4 से तो 12 आया, तो यहाँ पर 12 तिया 36, तो इसका आंसर आएगा 3/4, यानी कितना आएगा? 3/4। अब प्रश्न नंबर 6, जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य हैं या नहीं। अब जैसे आपका 5/9 है, 5/9 है, फिर दूसरी भिन्न है आपकी 30/40, 30/54। आप सरल कीजिए, ठीक है। 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे 30 आया? तो 6 बार में। तो 9 का पहाड़ा भी आप 6 बार बोलिए, तो 9 छक 54। तो पहली भिन्न जो है 30/54, ये तुल्य भिन्न है, यानी पहली वाली तुल्य है, ठीक है। दूसरी वाली दिया है 3/10 और दूसरा दिया है 12/50। अब 3 का पहाड़ा देखिए, 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे 12 आता है? 4 बार। तो 3 चौक 12 आया, यहाँ पर 4, फिर 4 से गुणा इसमें के, तो 10 चौक कितना आ रहा है? 40, जबकि लिखा कितना है? 50। तो इसलिए ये जो दूसरी भिन्न है वो तुल्य भिन्न नहीं है। अगली संख्या आप देखिए, 7/13 बराबर 5/11। अब देखिए 7 का पहाड़ा बोलने पर 5 आ रहा है, यानी ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये तुल्य भिन्न नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में लिखना है। अब पहला लिखा 48/60। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बार में 48 आता है? तो बर चौक 48 और 12 पंचे 60, यहाँ 12 से 12 कट गया, तो आपका बचा 4/5। तो ये हुआ सरलतम रूप, ठीक है। फिर अगली संख्या है 150/60। पहले तो देखिए 15 गुणे 10/15 गुणे 4, तो 15 से 15 कट गया। अब 10 और 4 का भी सरलतम रूप आप ले सकते हैं, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, और 2 से 2 कट गया, तो आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर आया 5/2। ये सरलतम रूप हुआ। अगली संख्या है 84/98। 14 छंग 84 और 14 सते 98। 14 से 14 कट गया, आपका बचा 6/7। ये हुआ आपका सवाल, आपका आंसर आया 6/7। ये हुआ आपका आंसर। फिर अगली संख्या है 12/52। 12/52, ठीक है। तो अब आपका है 3 चौक 12 और 13 चौके 52। तो 4 से 4 कट गया, आपका बचा 3/13। तो आपका आंसर आ गया 3/13। प्रश्न नंबर 8, रमेश के पास 20 पेंसिल थी, सीलू के पास 50 पेंसिल है, जमाल के पास 80 है, ठीक है। अब 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल और सीलू ने 25 पेंसिल खरीद ली, यानी प्रयोग किया, और जमाल ने 40 पेंसिल का प्रयोग कर लिया।
प्रत्येक ने अपनी पेंसिल कौन सी भिन्न का प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो सभी को जैसे कि कुल पेंसिल आप जोड़ सकते हैं कि रमेश के पास कितनी है। तो रमेश के पास पहले 20 थी, बाद में रमेश ने 10 पेंसिल 4 महीने बाद यूज किया। तो पहले थी 20, बाद में प्रयोग किया 10। ठीक है, यानी उसके पास कितनी बची 10/20 पेंसिल, अर्थात 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी 1/2 पेंसिल। ठीक है, अब सीलू का देखते हैं। सीलू के पास कुल पेंसिल थी 50, बाद में उसमें से यूज किया कितनी 20, है ना। फिर यानी 25 यूज किया, तो 25/50, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी 25/50। तो आप लिख सकते हैं 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 25 कट गया, 1/2 पेंसिल, यानी उसने भी अपनी 1/2 पेंसिल यूज की। अब जमाल की बात करें, जमाल की कुल पेंसिल कितनी थी 80, बाद यूज कितनी किया 40। ठीक है, सरल रूप हुआ, तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी उसके पास भी 1/2 हुआ। तो अतः प्रत्येक पेंसिल 1/2 यूज कर रहे हैं। इस तरह से अपनी पेंसिलों की समान भिन्नों में उन लोगों ने प्रयोग किया। अब प्रश्न नंबर 9 है, तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए, इसमें से कौन तुल्य भिन्न है। तो आप देख सकते हैं कि पहले में 250/400 दिया, दूसरे में 180/200 दिया। तो सबसे पहले इन्हें सरल करना है। तो सरल करने के बाद यानी हम जैसे 250/400 है, 0 0 कट गया, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, तो 5 से 5 कटा तो 1/8 आया। ठीक है, उसके बाद 180 को काटना है। ठीक है, 180/200, 0 काटे, 2 × 9 = 18 और 2 दहम में 20, तो 2 से 2 कट गया, तो 2/10 आया, 2 × 9 = 18। ठीक है, उसके बाद 180 काटे, आप देख रहे हैं इस चित्र में। ठीक है, तो 180/200। ठीक है, फिर तीसरा 600/990, 2/3, 4/6 और 6/9। फिर इसको काटे तो 220। ठीक है, और 55 आया, 2 5 4/10, 6/15 आया। ठीक है, तो इस तरह से ये भिन्नों का मिलान हुआ। जय हिंद।